हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। आपको और आपके पूरे परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो, नकारात्मक शक्तियों से आप दूर रहें, मैं ऐसी मनोकामना करती हूँ। आज बात करेंगे, अगर आपके घर की कुलदेवी आपसे प्रसन्न है तो वो आपको क्या क्या आशीर्वाद देती है और क्या क्या अच्छी चीज़ें आपके घर में कर सकती है, और जो अगर आपके घर की कुलदेवी आपसे रुष्ट है तो वो क्या क्या संकट, क्या क्या परेशानियां आपके घर पर दे सकती है। जिन लोगों को नहीं पता है उनके घर की कुलदेवी कौन है, उस बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो में। बने रहना, पूरा सुनना, ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। देखिए, देवता चाहे कोई से भी हो, अगर उनको आप अच्छे से मानते नहीं हैं, पूजते नहीं हैं, वो तो आपसे रुष्ट होंगे ही। और जब इंसान हो चाहे भगवान हो, जब रुष्ट होते हैं तो उसके दुष्परिणाम इंसान को अवश्य रूप से भोगने पड़ते हैं। तो अगर आप अपने घर की कुलदेवी को अच्छे से मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनके समय पे भोग देते हैं, समय पर उनकी धोख लगाते हैं, कढ़ाइयाँ करते हैं, तो वो आपसे हमेशा खुश रहेंगी। और अगर आप ऐसा नहीं कुछ कार्य करते हैं और सालों आपको हो जाते हैं अपनी कुलदेवी को मनाए हुए, तो वो आपके घर में धीरे धीरे परेशानियां लाना शुरू कर देती है, जिसके दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सारे मांगलिक कार्य हों, सारी चीज़ें आपकी अच्छी रहें, नकारात्मक शक्ति आपके घर से दूर रहे और सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती रहे, तो आपको अपनी कुलदेवी को मान करके चलना है, उनको पूज करके आपको चलना होगा। सबसे पहले उनकी आपको मान्यता करनी होगी, क्योंकि जो कुल देवी होती है वो आपके कुल की देवी होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी पूजती है। और अगर आप कोई सी भी पीढ़ी में उनको नहीं पूजते हैं तो उसके दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ सकते हैं। और अगर आप उनको अच्छे से मानते हैं, पूजते हैं, तो आपकी पीढ़ियां बहुत ही आराम से, अच्छे से, स्वस्थ, खुशहाल अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप अपनी कुल देवी को खुश कैसे रखना है, ऐसा क्या कार्य करना है जिससे वो प्रसन्न हो। देखिए, आपको अपने घर के मेन चौखट की दहलीज पर शनिवार और मंगलवार के दिन, या फिर जो भी आपकी कुल देवी का दिन पड़ता है, जो भी उनका दिन मान्य है आपके कुल में, और जिस दिन वो पूजती हूँ, उस दिन आपको अपने घर की दहलीज पर दीपक लगाना है, चौमुखा। और दीपक में आपको एक लौंग, एक इलायची और 2 मिश्री के दाने उसमें आपको डालने हैं। जब आप ध्यान देना इस बात का, जब आप अपनी कुलदेवी के स्थान पर, यानी कि अपने घर की दहलीज पर दिया प्रज्वलित करोगे, तो आपके घर का मेन दरवाज़ा होना चाहिए। बहुत लोगों के घर में 2-2 दरवाजे होते हैं। जो सबसे बड़ा चौखट है, जो जो सबसे बड़ा गेट है, मेन गेट, उसकी चौखट पे आपको दीपक प्रज्वलित करना है और अपने घर की तरफ मुख करके आपको वो दीपक लगाना है। जैसे गली की साइड से आप अपने घर में एंटर करते हैं, उस तरीके से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। और दीपक आप अपने लेफ्ट साइड में जलाना है। आपको एक धूप आपको वहाँ पे जलानी है और थोड़ा सा वहाँ पे जल आपको अवश्य रूप से रखना है। और आपको प्रार्थना करनी है कि हे मेरे घर की कुल देवी, मैं आपके सामने ये दीपक प्रज्वलित करता हूँ, कृपा करके इस दीपक को आप ग्रहण करें और मेरे घर में सारी सुख, शांति, सुविधा, जो भी मनोकामना आपकी है वो सारी आए, और आप अपनी शक्तियों को लेकर के हमारे घर में हमेशा विराजमान रहें। किसी भी नकारात्मक शक्ति को हमारे घर पर एंटर ना करने दें। ये सारी प्रार्थना आपको करनी है। दूसरी चीज़, जो भी आपकी कुलदेवी को भोग लगता है उनके दिन, वो आपको भोग लगाना है। जैसे शीतला माता बहुत लोगों की कुलदेवी है, वो गुलगुले का भोग लगाते हैं। गुलगुले छोटे छोटे बनाए जाते हैं, आटे से और गुड़ से मीठे बनाए जाते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ हनुमान जी भी कुल देवता हैं, और माता रानी भी बहुत घरों की कुल देवी है। शेरावाली कुल देवी है, वैष्णो देवी कुल देवी है, शाकुंभरी देवी कुल देवी हैं, और माता मैदानन कुल देवी है। तो सभी माताओं को आप अपने घर में अलग अलग तरीके से भोग दिए जाते हैं, और जैसे आपके घर में भोग दिया जाता हो वो आपको अवश्य रूप से लगाना है। नियम बांध करके आपको 5 से 7 शनिवार, या फिर जो भी आपकी कुलदेवी का दिन हो, वो आपको नियम से बांध करके उनका भोग आपको अवश्य रूप से देना है। और माता रानी के जो भी आपके मतलब कुल देवी हैं, उनके आप मंदिर में भी जा करके धोक अवश्य रूप से लगा करके आएँ। अपने घर की सुख शांति उनसे मांग कर आएँ।
अगर ये सारे कार्य आप करते हैं तो आपके घर की कुल देवी आपसे प्रसन्न होना शुरू हो जाएगी और आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ जो है या फिर कुछ भी गलत चीज़ है उनका वो जो है निकालना शुरू कर देंगी। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों को नहीं पता है उनके घर की कुल देवी कौन है, उनको भी सेम काम करना है। शनिवार के या फिर मंगलवार के दिन अपने घर की दहलीज पर जोत लगानी है और प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरे घर की कुल देवी है, हे माँ, वो मुझे दर्शन दे, मुझको रास्ता दिखाएं, मुझे अपने दर्शन दे कि कौन हमारे घर की कुल देवी है, तो वो आपको अवश्य रूप से दर्शन देगी। इस कार्य को आपको 7 शनिवार करना है, नियम से करना है और जो भी आप टाइम बताओगे उस टाइम पर आपको करना है। इस कार्य को करने से आपके घर की कुल देवी आपको अवश्य रूप से दर्शन देगी। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। कल फिर मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को हैप्पी होली, आप सभी को जय सिया राम।